हेलो बच्चों, मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो लेके आया हूँ अपने YouTube चैनल पर। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का NCERT का एक्सरसाइज और इंट्रोडक्शन का वीडियो है। ये क्लास 10th के लिए है और जनरल कंपटीशन के लोगों के लिए भी है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में दो वर्ड है, एक है अरिथमेटिक और एक है प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक का मतलब होता है अंक गणित या डिजिट से रिलेटेड मैथमेटिक्स। अब ये चीज़ है प्रोग्रेशन। एक क्या है प्रोग्रेशन? तो प्रोग्रेशन के बारे में हम लोग जानते हैं। प्रोग्रेशन क्या होता है? प्रोग्रेशन हमारा क्या होता है? तो हम आइए देखते हैं। एक नंबर है, ये आगे बढ़ते जा रहा है। तो 1 2 3 4 5 ये हमारा क्या है? नेचुरल नंबर है जो हम पहले से जानते हैं। तो क्या कर रहा है? एक फॉलो कर रहा है, एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। दूसरा हमारा क्या है? इस तरह से देखें, ये भी हमारा क्या है? ये हमारा इवन नंबर है। तो ये भी क्या कर रहा है? हमारे एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। या फिर ऐसे हम ले सकते हैं, तो क्या है? यहाँ पे भी एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। इसके बीच में क्या है? कुछ डिफरेंस है। किस चीज़ का डिफरेंस है? तो 3 6 9 12 यानी 3 3 का डिफरेंस है। अब यहाँ पे देखते हैं 2 4 8 16 32। तो ये आगे बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? पैटर्न क्या है? डबल होते जा रहा है। ये सारे क्या है? पैटर्न है, नंबर का अरेंजमेंट है जिसका कुछ ना कुछ पैटर्न है, जिसका कुछ ना कुछ रूल्स है। चलिए एक और देखते हैं। 1/4, 1/9, 1/16, 1/25। तो ये सारे जो पैटर्न दिख रहे हैं हमको, नंबर्स के पैटर्न्स जो दिख रहे हैं, ये सारे क्या है? किसी न किसी रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। पहला में क्या है? सारा हमारा नेचुरल नंबर है। दूसरा में क्या है? सारा हमारा इवन नंबर है। तीसरा में क्या है? 3 3 का डिफरेंस हो गया। ये वाले में क्या है? सब डबल होते जा रहा है। अगला टर्म जो है पहले का डबल होते जा रहा है। और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि न्यूमरेटर सबका सेम है, लेकिन डिनोमिनेटर क्या है हमारा? 2 से स्टार्ट हो रहा है। 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है और आगे ऐसे बढ़ते जाएगा। तो ये सारा जो पैटर्न है नंबर्स का, इन सारे पैटर्न्स को हम लोग बोलते हैं सीक्वेंस या प्रोग्रेशन। सीक्वेंस या प्रोग्रेशन, इसी को हम सीक्वेंस भी बोलते हैं, इसी को भी प्रोग्रेशन भी बोलते हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि नंबर्स का ऐसा अरेंजमेंट जो किसी सर्टेन रूल्स को फॉलो करे। द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स व्हिच फॉलो सम सर्टेन रूल्स इज कॉल्ड प्रोग्रेशन और सीक्वेंस। The arrangements of number which follow some certain rules is called sequence और number। मतलब नंबर का ऐसा पैटर्न, ऐसा अरेंजमेंट जो किसी न किसी नियम का पालन करता है, किसी नियम को फॉलो करता है, उसको हम लोग सीक्वेंस कहते हैं या प्रोग्रेशन कहते हैं। उसके बाद हमारा क्या है? हमारा जो है टॉपिक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। यहाँ देखिए ये सारे जो पैटर्न है, तो इसमें देखिए एक ये वाला, इसमें क्या है कि 2 तो 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, और इसमें भी क्या है? 1 2 3 4। तो और यहाँ पे हमारा ये तीनों जो पैटर्न है नंबर का, इसमें देख रहे हैं कि जो हर एक बाद वाला टर्म, यानी कि पहला टर्म ये हो गया, ये 1, दूसरा टर्म 2 हो गया, तीसरा टर्म 3 हो गया, चौथा टर्म 4 हो गया, ऐसे आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि हर एक बाद वाला टर्म, ये जो 2 है, 2 और 1 का अंतर क्या है? डिफरेंस क्या है? 1 है। फिर 3 और 2 का डिफरेंस 1 है। 4 और 3 का डिफरेंस 1 है। 5 और 4 का डिफरेंस 1 है। तो क्या हम देख रहे हैं? ये आगे जितना भी बढ़ेगा, जो जस्ट बाद वाला टर्म है, ठीक है, जस्ट बाद वाला टर्म है, वह पहले वाला टर्म से कितना है? 1 ज़्यादा है। फिर यहाँ पे देखिए 2 और 4, यानी कि 2 से ये 2 ज़्यादा है 4, 4 से 2 ज़्यादा है 6, 6 से 2 ज़्यादा है 8। यहाँ पे फिर देखिए 3, 3 से 3 ज़्यादा है 6, 6 से 3 ज़्यादा है 9, 9 से 3 ज़्यादा है 12।
यानी कि इन तीनों सीक्वेंस में प्रोग्रेशन में हम एक चीज कॉमन देख रहे हैं, क्या कि जो सभी टर्म्स का ये जो आगे वाले जो टर्म्स है उसका डिफरेंस पीछे वाले टर्म से इक्वल है। तो ऐसे प्रोग्रेशन को या ऐसे सीक्वेंस को हम लोग क्या कहते हैं, एपी में कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ नंबर इन विच ईच सक्सेसिव टर्म इज डिफर बाय द प्रीसीडिंग टर्म बाय सेम अमाउंट, यानी कि हर एक जो अगला टर्म होगा वह पीछे वाले टर्म से इक्वल अमाउंट में डिफर करेगा, पूरा हर जगह। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एपी, उसको हम लोग बोलेंगे एपी में। अब इसमें हमको क्या होगा कि इसका कुछ हमको फॉर्मूला है, कुछ रूल्स है जिसका यूज करके इसमें क्वेश्चन बनाना है। जनरल टर्म्स आएगा, उसके बाद कौन सा एपी है उसको पहचानना आएगा, ये सारे क्वेश्चन आएंगे। अब बात यह है कि इसको हमको पढ़ने का भी क्या ज़रूरत है। कोई भी आदमी जॉब ज्वाइन कर लेता है, तो जॉब ज्वाइन करते समय तो सैलरी जो होती है वह क्या होती है, फिक्स होती है। इनिशियल सैलरी क्या होती है, स्टार्टिंग में कुछ भी सैलरी मिल गया, स्टार्टिंग में मान लेते हैं कि 50,000 सैलरी है, किसी की 50,000 सैलरी है, और हर एक साल इसको एनुअल इंक्रीमेंट कितना मिल रहा है, 5,000 का हर साल इंक्रीमेंट मिल रहा है। तो हमसे अगर पता करना पड़ेगा कि कोई आदमी अगर 30 साल जॉब करता है, 30 ईयर्स जॉब करता है, तो उसकी सैलरी कितनी होगी, तो हम कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको कोई ना कोई नियम बनाना पड़ेगा, कोई सर्टेन रूल फाइंड करना पड़ेगा, जिससे हम पता कर सके कि 30 साल बाद क्या होगा, 20 साल बाद क्या हो जाएगा, ठीक है, 25 साल बाद क्या हो सकता है, 28 साल बाद क्या हो सकता है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ नियम बनाना पड़ेगा। तो इस तरह के बहुत सारी समस्याओं के लिए ये एपी हमारा काम करता है। ऐसी बहुत सारी समस्या में सपोज कीजिए कि कोई आदमी गाड़ी लिया तो उस पर कितना लोन ले लिया, ठीक है, कार लोन, सपोज कीजिए कार लोन हमारा कितना है, 8 लाख है, मान लेते हैं 8 लाख हमारा कार लोन है, जिसमें से उसने क्या किया, उसने 2.5 लाख जमा कर दिया। 8 लाख हमारा लोन था, 2.5 लाख हमारा क्या किया, डाउन पेमेंट कर दिया। तो फिर उसको कितने मंथ का इंस्टॉलमेंट बनाया जाए, कितने साल में पूरा हो जाएगा। तो ये सारा जो भी प्रॉब्लम है, इस सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एपी हमारा उपयोगी होता है, यूजफुल होता है, इसलिए हम ये एपी पढ़ते हैं। जनरल टर्म क्या होता है, तो जनरल टर्म होता है, इसको हम दिखा सकते हैं ए, ठीक है, उसके बाद दूसरा टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस डी, उसके बाद क्या हो जाएगा, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, और ये चला जाता है, जितना बड़ा एपी होगा उतना ये आगे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो एपी जो होता है वह 2 तरह का होता है। एपी क्या होता है, टर्म फिक्स होता है, नंबर ऑफ टर्म्स आर फिक्स्ड और फाइनाइट, यानी कि वैसा एपी जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, फिक्स है या फाइनाइट है, तो उसको हम लोग फाइनाइट एपी बोलते हैं। एग्जाम्पल हमारा ले लेते हैं, एग्जाम्पल है 2, 4, 6, 8, तो ये हमारा क्या हो गया, फिक्स्ड एपी हो गया। 3, 7, 11, 15, तो ये हमारा 19, 23, तो ये हमारा क्या हो गया, फिक्स्ड एपी हो गया। दूसरा क्या, इनफाइनाइट एपी, नंबर ऑफ टर्म आर नॉट फिक्स्ड, मतलब क्या हो गया कि इसका जो होगा नंबर ऑफ टर्म जो होगा इस एपी में कितना नंबर है ये हमको पता नहीं होगा, इनफाइनाइट होगा, बहुत सारा हो सकता है, अनलिमिटेड। एग्जाम्पल हमारा क्या है, ठीक, कि 2, 4, 6, 8 चला गया ये इनफाइनाइट तक, 3, 6,
9, 12, 15 जा रहा है आगे तक इनफाइनाइट तक, 4, 10, 14, 18, 22। तो ये सब क्या हो गया, इसमें जो हमारा क्या है नंबर ऑफ टर्म फिक्स नहीं है, ये क्या हो गया हमारा इनफाइनाइट एपी हो गया। दो तरह का एपी हो गया, CD यानी कि कॉमन डिफरेंस, CD यानी कि कॉमन डिफरेंस। तो ये हमारा क्या होता है, इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल डी से, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल डी से। और यह क्या होता है डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्यूटिव टर्म्स, टू कंसेक्यूटिव टर्म्स, दो लगातार, टू कंसेक्यूटिव टर्म्स यानी कि एक के बाद एक जस्ट दो टर्म्स का डिफरेंस जो होता है उसको हम लोग कॉमन डिफरेंस या CD बोलते हैं। अगर कोई भी टर्म दिया हुआ है, कोई भी टर्म दे दिया हुआ है, सपोज कीजिए कि 6, 9, 12, 15 यह एक एपी दिया हुआ है, इसका अगर हमको CD निकालना पड़े या D निकालना पड़े तो हम क्या कर सकते हैं, कहीं से भी कोई टर्म उठा सकते हैं। सपोज कीजिए कि T3 माइनस T2 माइनस T2 तो 1, 2, 3, तो T3 इसका क्या हो गया हमारा 12 माइनस T2 क्या हो गया 9 हो गया, तो इसका डिफरेंस क्या आ गया 3 आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया कॉमन डिफरेंस हो गया है। यानी कि जब कोई एपी दिया हुआ होगा उसका कॉमन डिफरेंस पूछेगा तो हम किसी भी दो टर्म का डिफरेंस निकालेंगे तो वह क्या हो जाएगा हमारा उसका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। तो इस तरह से हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। और अगर कोई भी सीक्वेंस दिया हुआ है, कोई भी प्रोग्रेशन दिया हुआ है तो उसको चेक करने के लिए भी ये यूज किया जाता है कॉमन डिफरेंस को ही। CD जो होता है हमारा कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो अगर कोई भी दिया हुआ है, सपोज कीजिए कि ये 6 है, 6 है, 6 है, 6 है, अब कहेगा कि ये एपी में है या नहीं है, इज दिस इन एपी और नॉट। तो हम चेक करेंगे T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2 इक्वल टू T4 माइनस T3 एंड सो ऑन। T1 के जगह पे 6, T3 के जगह पे 6, T2 के जगह पे 6, T4 के जगह पे 6, T5 के जगह पे 6। ये हमारा हो गया, ये 0 आ गया, ये 0 आ गया, ये 0 आ गया और आगे भी 0 आता चला जाएगा। तो सारे जगहों पे ये जो कंसेक्यूटिव टर्म्स है उसका डिफरेंस 0 आ रहा है जो कि हमारा इक्वल है। तो एपी के डिफिनीशन से ये हमारा क्या है गिवन सीक्वेंस या अरेंजमेंट जो है या प्रोग्रेशन जो है वो हमारा एपी में है। क्या दिख रहा है हमको, सारे का डिफरेंस, कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस 0 आ रहा है जो कि इक्वल है। तो ये जो दिया गया सीक्वेंस है, अरेंजमेंट है, ये हमारा एपी में है। यहाँ दिया हुआ है एक सीक्वेंस दिया हुआ है 3, 6, 9, 12। अब इसको हमको चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, T2 माइनस T1, T3 माइनस T2 और T4 माइनस T3। यहाँ पे T2 हमारा क्या है 6 माइनस 3, यहाँ पे 9 माइनस 6 और यहाँ पे 12 माइनस 9। तो हमको यहाँ पे क्या मिल रहा है 6 माइनस 3 3 आ रहा है, 9 माइनस 6 हमको 3 मिल जा रहा है और 12 माइनस 9 भी हमारा 3 मिल रहा है। तो यहाँ पे भी ये सारा डिफरेंस इक्वल है यानी कि यह 3 के बराबर है। तो ये भी हमारा क्या है जो गिवन सीक्वेंस है वह एपी में है। तो ये जो हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज है इसमें हम इतना ही का उपयोग करेंगे। तो आइए हम एनसीईआरटी के फर्स्ट एक्सरसाइज जो कि एपी का है उसका क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज फर्स्ट एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन ये है, क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन एपी एंड वाई। क्वेश्चन ये कहता है कि नीचे जो कंडीशन दिया गया है उस कंडीशन में जो नंबर आएगा उसका जो लिस्ट होगा वो कौन सा एपी में है और कौन एपी में नहीं है, और अगर है तो क्यों है, वाई, अगर है तो क्यों है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट केम एंड ₹8
फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। क्वेश्चन कहने का मतलब ये है दैट द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन, मतलब किसी टैक्सी से अगर हम जाते हैं बड़े बड़े शहरों में तो हम लोग प्रीपेड ऑटो या प्रीपेड टैक्सी बुक करते हैं, तो उसमें किस तरह से होता है कि एक फिक्स चार्ज होता है कि 1 किलोमीटर जाइएगा तो इतना चार्ज देना पड़ेगा, और उसके बाद हर एक एडिशनल किलोमीटर के लिए आपको एक चार्ज देना पड़ता है। तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि व्हेन फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर के अंदर में कहीं भी आप उतर जाते हैं तो आपको सिर्फ 15 रुपया देना पड़ेगा, एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। अब 1 किलोमीटर पार कर जाते हैं तो उसके बाद जितना किलोमीटर जाइएगा उतना 8 से मल्टीप्लाई करके आपको देना पड़ेगा। तो इसमें कह रहा है कि ये एपी में है कि नहीं है। तो ठीक है, तो पहला हमको क्या है कि अगर 1 किलोमीटर जाते हैं तो कितना देना पड़ेगा, 15 देना पड़ेगा। फिर अगर अगला किलोमीटर जाते हैं तो 8 और प्लस 8 प्लस 15, तो हमको कितना देना पड़ जाएगा, 23। कितना देना पड़ेगा, 23। फिर नेक्स्ट में जाएंगे तो इसमें कितना करेंगे, 8 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 31, और इसमें फिर क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 39, एंड सो ऑन। इस तरह से ये बढ़ते जाएगा। अब हमको चेक करना है कि ये एपी में है या नहीं है। जैसे कि पहले हम देख चुके हैं एपी को कैसे चेक करना है, तो टर्म का डिफरेंस निकालते हैं। तो क्या करेंगे, T2 माइनस T1, क्या करेंगे, T2 माइनस T1 इक्वल्स टू T3 माइनस T2, T3 माइनस T2 इक्वल्स टू T4 माइनस T3। अब ये क्या करेंगे, सबका वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ पे T2 क्या है, 23 माइनस 15 इक्वल्स टू T3 हमारा 31 माइनस 23, अगेन 39 माइनस 31। अब क्या रिजल्ट मिला हमको, इसका डिफरेंस 8 मिल गया, इसका भी डिफरेंस 8 मिल गया, इसका डिफरेंस भी 8 मिल गया। यानी कि क्या कर रहा है, सारे कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस क्या है, 8 है, यानी कि ये हमारा एपी में है। यानी कि फर्स्ट जो हमारा दिया हुआ कंडीशन ये हमारा एपी में है। अब देखिए सेकेंड में क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। कहने का मतलब कि कोई अगर सिलेंडर है जिसमें एयर है, उसमें का जो एयर है वह एपी में है कि नहीं है, ये हमको बताना है। कब, जब एक वैक्यूम पंप से हम उससे एयर निकालते हैं और हर बार क्या करता है, वह 1/4 पार्ट निकाल लेता है रिमेनिंग एयर का। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी है। तो सबसे पहले हम सपोज करते हैं कि स्टार्टिंग में कितना था, उसमें x था, स्टार्टिंग में हमारा क्या था, x था, तो T1 इक्वल्स टू x। अब T2 के लिए हम क्या करेंगे, T2 के लिए क्या करेंगे, T2 इसका हो गया कि x माइनस 1/4 ऑफ x, क्योंकि अभी तो x ही है और x का 1/4 पार्ट हमको निकाल लेना है। तो x माइनस 1/4 x क्या हो गया, x माइनस 1/4 ऑफ x, तो 1/4 इंटू x, यानी कि x माइनस x/4, यानी कि दोनों का एलसीएम लेंगे 4 आ जाएगा, ये हो जाएगा 4x माइनस x, और इक्वल्स टू हमारा हो गया 3x/4। तो T2 हमारा क्या हो गया, T2 हमारा हो गया 3x/4। इसी तरह से हम T3 फाइंड करते हैं। तो T3 के लिए क्या करेंगे, T3 के लिए हम क्या करेंगे, अब हमारा रिमेनिंग क्या है, 3x/4 माइनस 1/4 ऑफ 3x/4। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 3x/4, और ये माइनस हमारा क्या हो जाएगा, 4 × 4 16, और ये क्या हो जाएगा 3x, तो 3x/16। अब ये हमारा क्या हो गया, इस दोनों का एलसीएम क्या हो गया, 16 हो गया। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे 4, तो 4 3 जा 12x माइनस 3x, तो हमारा आ गया कि 9x/16।
9x अपॉन 16 हमारा हो गया T3 आ गया। अब T4 कहाँ से निकलेगा, इसमें से बचा हुआ एयर निकलेगा कि पहले ये एयर था उसमें से निकालने के बाद इतना बचा, उसमें से फिर निकाले तो इतना बचा। अब इसमें से इसका 1/4 निकालेंगे तो 9x/16 माइनस 1/4 ऑफ 9x/16 तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 16 4 जा 64 हो जाएगा और इसको अगर इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 4 और 4 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 36x माइनस 9x तो इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा 27x अपॉन 64 यानी कि T4 जो हमारा हो गया, T4 हमारा आ गया 27x अपॉन 64। T2 माइनस T1 इक्वल्स टू T3, T2 इक्वल्स टू T4 माइनस T3। अब यहाँ पे देखिए क्या आ गया, T हमारा क्या है 3x अपॉन 4 माइनस T1 हमारा x इक्वल्स टू क्या होना चाहिए T3 तो 9x अपॉन 16 माइनस T2 3x अपॉन 4 इक्वल्स टू T4 हमारा 27x अपॉन 64 27x अपॉन 64 माइनस 9x अपॉन 27। अब यह तीनों का डिफरेंस अगर सेम होता है तो हमारा एपी में होगा। इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 4 3x माइनस 4x ये हमारा हो गया 16 9x माइनस 12x 9x माइनस 12x इक्वल्स टू ये इसका एलसीएम हो जाएगा और इससे इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ये हो गया इतना x ये हो गया और माइनस ये हो जाएगा हमारा 36 अब ये हमारा हो गया 4 ये माइनस x हो गया। अब इसको माइनस करते हैं तो क्या होगा माइनस 3x अपॉन 16 इक्वल्स टू 3 5 तो ये हो गया। अब क्लियरली दिख रहा है कि ये और ये तीनों आपस में बराबर नहीं हैं। दिस इज नॉट इक्वल्स टू दिस एंड दिस इज नॉट इक्वल्स टू दिस। तो ये तीनों आपस में बराबर नहीं है, इसलिए ये जो कंडीशन दिया हुआ है इसमें जो नंबर मिलेगा ये आपस में एपी में नहीं होगा, यानी कि क्वेश्चन बी जो है एपी में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹50 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेज बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। यानी कि एक बेल को डिगिंग का कॉस्ट पूछ रहा है, उसके अकॉर्डिंग एपी में ये होगा या नहीं। यानी कि फर्स्ट मीटर कॉस्ट, अगर 1 मीटर का वेल हमको डिग करना है, 1 मीटर के डिगिंग के लिए ₹150 कॉस्ट हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट जितना मीटर नीचे जाएंगे उतना कॉस्ट ₹50 से बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा T1 जो है हमारा ₹150 हो जाएगा। T2 हमारा क्या हो गया 150 प्लस 50 यानी कि 200। T3 हमारा 250 हो जाएगा और T4 हमारा 200 300 हो जाएगा और ऐसे ही ये आगे बढ़ता चला जाएगा। तो ये हमारा नंबर दिया हुआ है और एपी में है या नहीं है, तो इसको फिर उसी तरह से हम चेक करेंगे। फिर
T2 माइनस T1 इक्वल्स टू T3 माइनस T2 इक्वल्स टू T4 माइनस T3 और T2 हमारा 200 है तो 200 माइनस 150 इक्वल्स टू 250 माइनस 200 इक्वल्स टू 300 माइनस 250। तो ये हमारा क्या मिला 50 इक्वल्स टू 50 इक्वल्स टू 50, यानी कि यह तीनों आपस में बराबर है। तो यह जो कंडीशन दिया हुआ है इसमें जो हमको नंबर मिलेगा वो एपी में होगा। ये नेक्स्ट फोर्थ जो है कंडीशन, इसमें क्या कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर when 10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum। कहने का मतलब ये है कि T1 यहाँ पे जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा हमारा 10,000, ये हमारा क्या हो गया 10,000 हो गया। अब T2 क्या हो जाएगा अगले साल, तो T2 हमारा क्या हो जाएगा इतना और प्लस इसका 8%, 10,000 का 8% रुपीज हमारा हो जाएगा 800, इसका 8% 800 हो जाएगा। तो इतना और प्लस 800 10,800। नेक्स्ट ईयर जो हो जाएगा हमारा थर्ड ईयर में क्या हो जाएगा इतना प्लस इतना का 800, यानी कि ये जब हम निकालेंगे T3 हमारा आ जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा अब ये 3 साल का हमको 3 टर्म मिल गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि डिफरेंस सेम आ रहा है या नहीं। तो डिफरेंस देखिए तो T2 माइनस T1 इक्वल्स टू T3 माइनस T2 हो रहा है कि नहीं है। T2 माइनस T1 10,800 माइनस 10,000 इक्वल्स टू यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 10,800 माइनस 10,000 तो बच गया ये 800, और इसको माइनस अगर करते हैं तो 4, 6, 8, तो ये हो गया। अब ये दोनों जो हमारा क्या है बराबर नहीं है, ये 800 और 864 जो है आपस में इक्वल नहीं है। तो नहीं है तो क्या हो गया हमारा, यह जो है हमारा कंडीशन जो दिया गया है वह एपी में नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो 4 अलग अलग क्वेश्चन था, पार्ट था, वो हमने देख लिया, सॉल्व कर लिया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। कहता है क्या है कि राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी वेयर फर्स्ट टर्म एंड सी डी आर गिवन एज फॉलोज। यानी कि पहला टर्म दिया हुआ है, हमेशा पहले टर्म को ए से दिखाते हैं, सी डी यानी कि कॉमन डिफरेंस जिसको हम लोग डी से दिखाते हैं। यह अलग अलग सिचुएशन में दिया गया हुआ है और इसको हमको क्या कर रहा है कि इसका फर्स्ट 4 टर्म्स एपी का लिखना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो एपी का जनरल टर्म हमारा क्या होता है, जनरल टर्म हमारा क्या है ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d एंड सो ऑन। तो हमको चूंकि 4 टर्म ही लिखना है इसलिए इस चारों पे ही हमको मतलब रखना है और इसी के हिसाब से हम सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट है, तो फर्स्ट का ए क्या है 10 है, तो फर्स्ट का ये हमारा हो गया 10।
उसके बाद सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, D10 है तो A प्लस डी यानी कि 10 प्लस 10, तो 10 प्लस 10, 10 प्लस 10, फिर क्या है A प्लस 2D यानी कि 10 प्लस 20, कॉमा फिर 10 प्लस 3D यानी कि 30। तो हमारा ये क्या हो जाएगा 10, 20, 30, 40, ये हमारा हो गया फर्स्ट का आंसर। सेकंड फिर हम क्या करते हैं, सेकंड हमारा है कि a इक्वल्स टू -2 और d इक्वल्स टू 0, a इक्वल्स टू -2 और d इक्वल्स टू 0। तो फिर हम क्या करेंगे, ये a की जगह पे -2, सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा a प्लस डी यानी कि -2 प्लस 0, फिर -2 और प्लस 2 0, 2 इंटू 0 तो 2 इंटू 0 भी 0 ही हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा -2 और प्लस 3 इंटू 0 भी हमारा 0 ही हो जाएगा, यानी ये हमारा क्या 0 0 ही रह जाएगा। तो ये क्या हो गया -2 -2 और -2। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि सारा टर्म इसका सेम ही है एपी का, ये जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है वो। तो थर्ड नंबर में हमारा क्या है, थर्ड नंबर में a इक्वल्स टू 4 और d इक्वल्स टू -3, तो a की जगह पे 4 और d के इक्वल्स टू -3, तो 4 और -3, फिर a 4 और -2d तो 3 इंटू 2 तो -3 इंटू 2, -2 इंटू -3, कॉमा 4 प्लस 3 इंटू -2 और यहाँ पे कम -5। तो ये हो गया थर्ड का आंसर। फोर्थ में देखिए a की जगह पे 1.25, कॉमा a प्लस डी यानी कि 1.25 और प्लस d की जगह पे 0.25, फिर थर्ड टर्म क्या हो जाए a 1.25 प्लस 2d यानी कि 2 इंटू 0.25 प्लस 1.25 प्लस 3 इंटू 0.25। यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया 1.25 की जगह पे 1.25 हो गया, यहाँ पे ये हमारा 1.25 और प्लस 0.25, तो इसको ऐड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1.50। अब ये हमारा क्या हो जाएगा 1.25 और प्लस 2 इंटू ये, तो ये हमारा हो जाएगा 0.50 हो जाएगा, और ये टर्म हो जाएगा 1.25 प्लस 3 इंटू ये है तो 0.75 ये हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ कि इसको हम कर दिए 1.25, तो ये पहले से था 1.50 हो गया, और ये हमारा हो गया इस दोनों को ऐड किए तो 1.75 हो जाएगा 0 तो ये जो हमारा हो गया रिक्वायर्ड एपी हो गया। ये जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड सीडीज, यानी कि जो एपी दिया हुआ है उसका फर्स्ट टर्म और हमको सीडी लिखना है, यानी कि कॉमन डिफरेंस लिखना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन इधर इसका हम सॉल्व कर लेते हैं।
ये फर्स्ट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट में देखिए फर्स्ट टर्म क्या आ गया, इसका फर्स्ट टर्म हमारा हो गया ये 3, तो a इक्वल्स टू हो गया हमारा 3 और CD इक्वल्स टू किसी भी दो टर्म का हम डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो T2 माइनस T1 तो इक्वल्स टू हमारा हो गया 3, 1 माइनस 3 तो इक्वल्स टू हमारा आ गया -2, यानी कि इसका CD हो गया -2। सेकेंड में देखिए सेकेंड में हमारा क्या है a फर्स्ट टर्म, तो a हमारा क्या आ गया फर्स्ट टर्म यानी कि -5, सेकेंड का -5 और इसका CD हमारा हो जाएगा, हम इजी के लिए T4 माइनस T3 कर लेते हैं, T4 माइनस T3 तो T4 के जगह पे हमारा क्या है 7 और -3, तो 7 और T3 की जगह पे 3 और दोनों का डिफरेंस क्या हो गया 4, यानी कि इसका CD हमारा 4 हो गया। थर्ड क्वेश्चन जो है हमारा, थर्ड में हमारा क्या है कि a यानी कि फर्स्ट टर्म a की जगह पे 1/3 है, तो a हमारा क्या हो गया 1/3 हो गया। और CD के लिए अगेन किसी दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस निकालते हैं, तो T2 और माइनस T1, तो T2 के जगह पे हमारा क्या है 5/3 और माइनस T1 के जगह पे 1/3। अब दोनों को अगर माइनस करते हैं तो यहाँ LCM ले लिए 3 और 5 माइनस 1 यानी कि 4/3, ये हो गया इसका हमारा कॉमन डिफरेंस। तो इस तरह से इसका अभी 3 क्वेश्चन हो गया, इसका एक फोर्थ क्वेश्चन बच रहा है, तो फोर्थ क्वेश्चन पे देख लेते हैं। यहाँ पे इसका a इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म यानी कि 0.6 और d इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, किसी को भी माइनस कर लेते हैं, तो T4 और माइनस T3 कर लेते हैं, T4 हमारा हो गया 3.9 माइनस 2.8 और इसको अगर हम माइनस करते हैं तो 1.1 हमारा क्या हो गया, ये जो हमारा हो गया इसका a और कॉमन डिफरेंस निकल गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। चलिए देखिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज 5.1 का। उसमें क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इफ दे आर फॉर्म एन एपी फाइंड द CD एंड द राइट 3 मोर टर्म्स। यहाँ पे सारे क्वेश्चन ये लिखे हुए हैं, इसमें से कुछ जो क्वेश्चंस है डिफरेंट टाइप्स के वो मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ, बाकी आप लोग खुद करेंगे। तो नहीं फिर वही फार्मूला T2 माइनस T1 इक्वल्स टू T3 माइनस T2 इक्वल्स टू T4 माइनस T3 और यहाँ पे T2 के जगह पे 5/2 माइनस 2 इक्वल्स टू 3 माइनस 5/2 इक्वल्स टू 7/2 माइनस 3। अब यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 आ गया, दोनों का LCM 2 हो जाएगा, 5 माइनस 4 इक्वल्स टू 2 3 जा 6 माइनस 5 इक्वल्स टू 2 7 माइनस 6 1/2 यहाँ पे क्लियरली हमको दिख रहा है कि सारे का डिफरेंस सेम है। क्या है, सारे का डिफरेंस सेम है। अब सारे का डिफरेंस सेम है यानी कि यह जो सीक्वेंस दिया हुआ है यह AP में है। अब हमको क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इसका A भी लिखना है, फर्स्ट टर्म भी लिखना है, तो फर्स्ट टर्म इसका A इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 हो गया। CD लिखना है तो CD क्या है कि हमको पता है पहले से CD जो है ये सारे का डिफरेंस जो इक्वल आता है फिक्स डिफरेंस वही CD होता है, यानी कि 1/2 हमारा CD हो गया। नेक्स्ट 3 टर्म्स लिख रहा है, नेक्स्ट 3 टर्म लिखना है तो इसमें ये ऐड करते जाना है। तो ये टर्म हमारा कितना था 7/2, 7/2 में तो T5 के लिए हो जाएगा 4 तक दिया हुआ है, 7/2 प्लस 1/2 तो इक्वल्स टू आ जाएगा 7 प्लस 1/2 यानी कि 8/2 यानी कि 4। T5 हो गया,
T6 निकालने के लिए क्या करेंगे कि 4 प्लस 1/2 यानी कि 2, तो 8 प्लस 1 तो इक्वल्स टू 9/2, और उसी तरह से T7 करेंगे तो फिर इसमें ये हम ऐड करते जाएंगे, तो 9/2 प्लस 1/2 यानी कि ये हमारा 2 हो गया, 9 + 1/10/2 तो ये हो गया 5, यानी कि नेक्स्ट 3 टर्म 4, 9/2 और 5 हो गया। ये सेकेंड नंबर एपी का ये दिया हुआ सीक्वेंस। अब हमको देखना है कि एपी में है या नहीं, तो इसके लिए T2 माइनस T1 इक्वल्स टू T3 माइनस T2 इक्वल्स टू T4 माइनस T3। अब क्या हुआ, T2 क्या हो गया 0.22 माइनस 0.2 इक्वल्स टू 0.222 माइनस 0.22 एंड इक्वल्स टू 0.222 माइनस 0.222। अब यहाँ पे हमको डेसिमल के बाद का डिजिट इक्वल नहीं, इसलिए इसको इक्वल कर लेते हैं, इसको भी इक्वल कर लिए। अब इसका डिफरेंस हमको क्या आ रहा है, तो इसका डिफरेंस हमारा आ गया 0.02 इक्वल्स टू इसका डिफरेंस 0.002 इक्वल्स टू 0.0002। ये तीनों आपस में इक्वल नहीं है, ये तीनों आपस में इक्वल नहीं है, यानी कि ये जो 6 नंबर हमारा क्वेश्चन है दिया हुआ है यह एपी में नहीं है। 7 नंबर है a स्क्वायर a3 और a पावर 3 और a पे पावर 4, तो ये है या नहीं चेक करना है। तो T2 माइनस T1 इक्वल्स टू T3 माइनस T2 इक्वल्स टू T4 माइनस T3। तो यहाँ पे T2 के जगह पे a स्क्वायर माइनस a क्यूब माइनस a स्क्वायर एंड a टू द पावर 4 माइनस a क्यूब। अब यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं a, तो बच जाएगा क्या a माइनस 1, यहाँ से a स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो फिर बच जाएगा a माइनस 1, और यहाँ से a क्यूब कॉमन लेते हैं तो a माइनस 1। अब a माइनस 1 सब में कॉमन है, तो कॉमन है तो ये कैंसिल हो सकता है, तो सारे को कैंसिल कर देंगे, तो बच जाएगा a इक्वल्स टू a स्क्वायर इक्वल्स टू a क्यू, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हमारा ये जो गिवन सीक्वेंस है ये 11 नंबर ये एपी में नहीं है। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है, ये एपी में है कि नहीं ये हमको बताना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से वही अपना पुराना अब T2 √8 माइनस √2 इक्वल्स टू √18 माइनस √8 इक्वल्स टू √32 माइनस √18। अब यहाँ पे इसको हम 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 हो गया 2 × 2 × 2, यानी कि 2 2 तो 1 2 बाहर आ गया और 1 अंदर रह गया, फिर माइनस √2। यहाँ पे 18 है तो 18 क्या होगा 9 × 2, तो 9 का रूट क्या होता है 3, यानी कि 3 बाहर आ गया और √2 अंदर रह गया। और यहाँ पे 8 को तो 2√2 हम पहले ही लिख चुके हैं। फिर यहाँ पे 32 है तो 4 8 जा 16 2, तो 16 दूना 32, 16 का रूट हो गया 4 और 4 √2 और माइनस 3 √2, तो 2 √2 माइनस √2, तो 2 में से 1 चला गया तो √2, यहाँ पे √2 बच गया। 3 √2 माइनस √2, तो यहाँ पे भी √2 बच गया, और सिमिलरली यहाँ पे भी √2 बच गया। तो तीनों आपस में इक्वल है, यानी कि ये एपी में है, एपी में है। तो इसका a इक्वल्स टू हमारा क्या हो रहा है, a √2 है, और इसका CD भी क्या है हमारा √2, जो कि हमको लिखना था। और नेक्स्ट टर्म यानी कि T5, तो T5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा T4 से आगे √32
√32 प्लस √2, यानी कि 4√2 प्लस √2 यानी कि 5√2। सिमिलरली T6 इक्वल्स टू 5√2 प्लस √2 यानी कि 6√2। ऑल्सो T7 इक्वल्स टू 6√2 प्लस √2 यानी कि 7√2। तो ये इसका नेक्स्ट 3 टर्म्स हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का। तो इस तरह से बचे हुए क्वेश्चन आप इसको सॉल्व करके बना सकते हैं। आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो कि एक्सरसाइज 5.2 होगा। धन्यवाद।